फ्लिपकार्ट पर हम जेनेरिक प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं, कैसे बेचकर फ्लिपकार्ट पे अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सपना होगा कि हम फ्लिपकार्ट पे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बट आपका कोई ब्रांड नहीं है और किसी बड़े ब्रांड से आप एसोसिएटेड नहीं है। आप सिंपल कोई भी जेनेरिक प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकता है, जैसे टी शर्ट्स वगैरह हो गया, और कोई भी ए टू जेड प्रोडक्ट जो आपने कहीं देखा हो, आपके आसपास कोई मैन्युफैक्चरर होलसेलर हो, आप उसको फ्लिपकार्ट पर बेचना चाहते हैं। तो उसका आज स्टेप बाय स्टेप में कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट सेलिंग प्रोसेस में बताऊंगा। उसके साथ साथ लिस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा, एंड एट द सेम टाइम उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स फ्लिपकार्ट मांगता है जो आपको रेडी रखने हैं, उस पर भी मैं बात करने वाला हूं। तो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि और सीधे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने कुछ कैटेगरीज यहाँ पर लिस्ट कर रखी हैं। जैसे सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैटेगरी जो फ्लिपकार्ट पर है, दैट इज़ फैशन। फैशन के अंदर क्लोथिंग भी आ जाती है और क्लोथिंग एसेसरीज भी आ जाता है। अगर आप फ्लिपकार्ट के बायर पैनल पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉप में यहाँ पर फैशन दिखेगा। फैशन के अंडर में आप देख लो, जैसे मेंस टॉप वेयर हो गया, बॉटम वेयर हो गया, वुमेन एथनिक हो गया, मेंस फुटवेयर हो गया, और वॉचेज हो गए, वुमेन वेस्टर्न हो गया, बैग, शूट, लगेजेस, किड्स के एसेंशियल्स हो गए, विंटर्स वियर हो गए। ये सारी चीज़ें आपको, ये कैटेगरी, इनके अंदर सब कैटेगरीज, ये सारा फैशन में आ जाता है। दूसरा कैटेगरी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि वन ऑफ द टॉप सेलिंग कैटेगरी है फ्लिपकार्ट पे। ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड गेमिंग, कंप्यूटर, उसके अलावा लैपटॉप, मोबाइल एसेसरीज, पावर बैंक वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे होम डेकोर की। तो होम डेकोर मतलब होम एंड फर्नीचर के अंदर होम डेकोर कैटेगरी भी आती है, जैसे किचन एंड डाइनिंग हो गई, लिविंग रूम फर्नीचर। होम डेकोर के अंदर क्लॉक्स हो गए, लाइटनिंग हो गई, वॉल डेकोर हो गया, फ्लावर वेसेस वगैरह, ये सारी आ जाती हैं। इसके बाद फर्नीचर में लार्ज एंड स्मॉल सारे फर्नीचर्स आपके आ जाते हैं, जैसे कि बेडरूम का फर्नीचर हो गया, किचन एंड डाइनिंग का फर्नीचर हो गया, और उसके अलावा किड्स के लिए फर्नीचर हो गया। ये सारा फर्नीचर में आएगा। एंड नेक्स्ट अप्लाइंसेस। अप्लाइंसेस में इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की हम लोग बात करेंगे, जो लार्ज अप्लाइंसेस होते हैं, राइट। टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, ये सब हो गए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है ब्यूटी कैटेगरी। ब्यूटी कैटेगरी में भी बहुत सारे सेलर्स हैं। तो ब्यूटी कैटेगरी के अंदर जैसे मेंस ग्रूमिंग भी आता है, वीमेंस का भी आता है, उसके बाद आपका किड्स के लिए भी आता है। तो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, वो इसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉयज़ की बात करेंगे और फूड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो ये कुछ लार्जली यही कैटेगरीज हैं जिनमें जनरली जो है सेलर्स डील करते हैं। उसके अलावा कुछ सेलर बुक्स भी सेल करना चाहते हैं, तो बुक्स की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट ऑटो पार्ट्स, बाइक के हो गए, कार के हो गए, पार्ट्स, एसेसरीज वगैरह, एंड बेबी केयर प्रोडक्ट्स। तो ये सारी कुछ लार्ज कैटेगरीज हैं। इनके अंदर में फिर बहुत सारे वर्टिकल है, फिर उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। आप इनमें से किस कैटेगरी में डील करते हो, सबसे पहले तो मुझे वो कमेंट में बताओ। अगर शुरू करना चाहते हो तो किस कैटेगरी में करना चाहते हो, वो बता देना। और इसके अलावा आपकी कैटेगरी अगर यहाँ पर लिस्ट नहीं है तो आप मुझे वो भी बता दें, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में पूछता हूँ और मुझे सेलर कमेंट करते हैं, उसी के बेसिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अपनी कैटेगरी जरूर आपने ड्रॉप कर देनी, ठीक है। तो हम चले जाते हैं यहाँ पर। फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल भी मैंने एक ओपन कर लिया है ताकि मैं आपको लाइव इस पर दिखा सकूँ, एंड उसके बाद हम वन बाय वन इसको शुरू करते हैं। तो ये कैटेगरीज हो गई। अब सबसे पहला काम आपका रहेगा प्रोडक्ट रिसर्च का। तो प्रोडक्ट रिसर्च का मतलब है एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना। देखिए, जब भी आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पर हो जाएगा कि प्रोडक्ट रिसर्च आपने कितनी करी है। क्या आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के ले आए हो कि पहले आपने रिसर्च करी कि ये प्रोडक्ट कितना चलेगा, इस प्रोडक्ट का वेट कितना होना चाहिए, इस प्रोडक्ट का प्राइसिंग कितना होना चाहिए, इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, वो सारा पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो रिसर्च के भी स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो ऑनलाइन ही। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो अटैच कर दी है, ये वीडियो आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए, आज की वीडियो में वीडियो है जो कि लगभग यहाँ पर मैंने 24 से 25 मिनट की बना रखी है। इसमें मैंने कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट रिसर्च के स्टेप समझा रखे हैं। ये आपको सबसे पहले कर लेना है, मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। अब ये वाला जो पीडीएफ मैं यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो इसको आप ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जैसे ही आपने प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया, आप समझ गए कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट बेचना है, तो आप ऐसे ही 3 से 4 प्रोडक्ट कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के भी कर सकते हैं, सेम कैटेगरी के भी कर सकते हैं। तो स्टेप 2 में आपको उसको प्रोक्योर करना है, मतलब कहीं ना कहीं से लाना है और उसकी पैकेजिंग डिसाइड करनी है। तो एक अच्छी पैकेजिंग आपके पास होनी चाहिए।
और मार्केट प्लेस की ब्रांडेड पैकेजिंग भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी बाहर से लगाने के लिए, वो कोई मार्केट प्लेस आपको लाके नहीं देगा। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि पैकेजिंग कैसे कहाँ से खरीदनी है। वो फ्लिपकार्ट की अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग होती है। प्रोक्योरमेंट के लिए आप देखिए, अगर आप कहीं कहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। आप ऑनलाइन जाके मैन्युफैक्चरर ढूंढ सकते हो, आप इंडिया मार्ट पे जा सकते हो, आप अपने लोकल एरिया में अपनी सिटी में बड़े मैन्युफैक्चरर सर्च कर सकते हो, राइट। तो वहां से आप प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर कर सकते हो। शुरू में आप कम क्वांटिटी में प्रोक्योरमेंट कर सकते हो। थर्ड आ जाती है फोटोग्राफी। आपने उस प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करनी है, तो जो स्मॉल आइटम है उनकी फोटोग्राफी कैसे करी जाए वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बता रखा है। बट अगर आपकी लार्ज कैटेगरी है, उसमें आप फोटोग्राफी करना चाहते हो, तो उसके लिए आप प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफर ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, वो आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट फोटोग्राफी। प्रोडक्ट फोटोग्राफी आप अगर सर्च करोगे, नियर मी करके ज़रूर सर्च करना, ताकि आपके आसपास ही किसी को दिखाएं। तो देखिए यहाँ पर मेरे आसपास कोई क्यूट फोटोग्राफी, हर्ष फोटोग्राफी, इस टाइप से, तो इनमें इनको आप बात कर सकते हो कि आप में से कितने आप क्या प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हो, कितने इसके पैसे लेते हो, या आप जस्ट डायल से भी बात कर सकते हो किसी ना किसी फोटोग्राफी से। तो वो 200 से 300 रुपये पर प्रोडक्ट के हिसाब से फोटोग्राफी कर देते हैं। वो फोटो को आप हर मार्केट प्लेस पे यूज़ कर सकते हो, और फ्लिपकार्ट के लिए तो यूज़ कर ही सकते हो, बाकी अपनी सोशल मीडिया के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, प्राइसिंग करनी है। तो एक स्मार्ट प्राइसिंग होनी प्रोडक्ट की ज़रूरी है। उसमें आप देखो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है सबसे पहले। उसके बाद उस प्रोडक्ट में ऑब्वियसली रिटर्न्स भी आएंगे, तो वो भी आपको देखना है कि उसमें रिटर्न्स आएंगे तो उसमें चार्जेस लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट के कमीशंस वगैरह हो गए। तो इसके लिए अगर आपने फ्लिपकार्ट का ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर लिया है, सेलिंग अकाउंट, तो आप यहाँ पर सेलर डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी आपको बेचनी है, जैसे मान के चलिए आपको कुर्ती बेचनी है, राइट। तो कुर्ता इन टॉप वेयर में करके यहाँ पर गेट रेट कार्ड आप करेंगे, तो यहाँ पर आप उसका कमीशन जरूर देख लें, राइट। एक सेकंड मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। हम यहाँ पे चलिए वॉचेस देख लेते हैं एक बार। आई गेस इसमें अभी एरर चल रहा है कुछ, बट आपको यहीं पर क्या है, कमीशंस वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। एक बार हम लोग और ट्राई करते हैं। ये देखिए एरर आ रहा है अभी कुछ, सेकंड। हम यहाँ पर एक और प्रोडक्ट सर्च करके देखते हैं, वो है स्वेट शर्ट करके देख लेते हैं। अगर एरर आ जाता है फिर से तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप यहाँ पर कमीशंस वगैरह यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए अभी कुछ एरर आ रहा है, आई डोंट नो क्यों आ रहा है, ठीक है। तो आ जाता है कभी कभी। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको अपनी पैकेजिंग का भी कॉस्ट उसमें जोड़ना है, प्लस आप अपना एड्स का कॉस्ट भी उसमें जोड़ोगे। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की स्मार्ट प्राइसिंग करोगे और अपना मार्जिन एंड जीएसटी भी उसमें जोड़ोगे, और एट द लास्ट आप उसकी लिस्टिंग करोगे, राइट। लिस्टिंग आप फोटोज यूज कर सकते हो, और फ्लिपकार्ट लिस्टिंग कैसे करनी है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो डाल रखी है। मेरे टीम्स के नंबर भी दे रखे हैं, इन पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। चलिए, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली एक बार ट्राई कर लेते हैं। मान के चलिए आपको सेल करना है। सबसे पहले फैशन में हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है लिस्टिंग में। लिस्टिंग पे, माई लिस्टिंग पे नहीं, यहाँ पे आपको ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करनी है। ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए राइट साइड टॉप में ऐड न्यू लिस्टिंग पे आना है, ऐड सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक कर देना है। जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है, जैसे हम फैशन में थे तो कुर्ती हम लोग बेचना चाहते हैं, कुर्ती पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सही वर्टिकल चूज करना ज़रूरी है। सही वर्टिकल चूज करेंगे, जैसे क्लोथिंग, एथनिक वेयर, कुर्ता। अगर आपका एथनिक वेयर का कुर्ता है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। एथनिक सलवार, कुर्ता, दुपट्टा तीनों है तो वो सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका बेस्ट सुटेबल है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लोथिंग, टॉपवेयर, कुर्ता। अब कंफ्यूजन कई बार हो जाती है, तो यहाँ पर आप फोटोज भी देख सकते हैं। देखिए अलाउड इन कुर्ता, ये चीज सब चीजें, कुर्ती, कुर्ता, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर अलाउड है, ये चीजें इसमें अलाउड नहीं है। देखिए यह यहाँ पर जैसे ये कुर्ता और प्लाजो सेट है, तो इसको आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये नीज लेंथ ड्रेस है, तो इसको आपको अलग से करना पड़ेगा। तो इन सब के अलग वर्टिकल होते हैं। तो देखो कि क्या आपका प्रोडक्ट इन्हीं में से एक है, ठीक है। तो मान के चलिए, मान आपका प्रोडक्ट ये है तो इन्हीं में से एक है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट ब्रांड यहाँ पर दे रखा है, सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक कर लेंगे, ये वाला ऑप्शन।
ठीक है। सेलेक्ट ब्रांड देने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ब्रांड नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ब्रांड नेम जो रहता है, देखिए वैसे हम लोग बात करने वाले हैं जेनेरिक ब्रांड की, तो यहाँ पर ब्रांड नेम तो ऑब्वियसली कुछ होगा नहीं आपका, तो आप, लेकिन फ्लिपकार्ट का रूल है कि आपको कोई ना कोई ब्रांड नेम यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आप अपना कोई भी एक यूनिक ब्रांड नेम देख लीजिए जो आप दे सकते हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको गूगल पे चले जाना है और यहाँ पर आईपी सर्च, आईपी सर्च ऑनलाइन कुछ इस टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप सर्च करिए एक अच्छा ब्रांड नेम ढूंढने के लिए। इंडिया पब्लिक सर्च, इसको आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना ब्रांड नेम जो भी आप रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर रखना है। मान के चलिए मैं ऋषि ई कॉमर्स यहाँ पर अपना ब्रांड नेम रखता हूँ। ठीक है, किस क्लास में आप बेचना चाहते हैं वो आप डिसाइड करिए। देखिए हर प्रोडक्ट की एक क्लास होती है, राइट, ट्रेडमार्क क्लास हम उसको बोलते हैं। ठीक, तो वो क्लास आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे कुर्ता, हम कुर्ती बेचना चाह रहे थे, तो कुर्ती ट्रेडमार्क क्लास हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कुर्ती क्लास 25 में आता है। ठीक, तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। 25 लिखने के बाद ये जो कैप्चा है इसको हम फिल कर लेंगे 89, राइट, और यहाँ पर सर्च कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया है तो यहाँ आपका जो है यहाँ पर मैच नहीं होगा। ठीक, तो ये वाला जो है ब्रांड नेम आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बस आपको ये 3 स्टेप्स यूज़ करने हैं और उसके बाद आपको इस, अगर यहाँ पर कोई आ जाता है उससे रिलेटेड तो वो ब्रांड नेम आप नहीं लेना है, और अगर नहीं आता है तो वो ब्रांड नेम आप ले सकते हैं। तो इस टाइप से सबसे पहले आप ये देख लें, प्लस ये भी देख लें कि उसके सोशल मीडिया पे पेजेस हैं या नहीं है वो ब्रांड नेम से, क्योंकि कोई भी ऐसा ब्रांड नेम जो ऑलरेडी यूज़ कोई कर रहा है अगर आप वो लोगे तो कल के टाइम में आपको दिक्कत आ सकती है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद में ट्रेडमार्क लेने में दिक्कत आ सकती है, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपना ब्रांड नेम लोगे, जैसे मैंने यहाँ पर ऋषि कॉमर्स करके ब्रांड नेम लिया था, चेक ब्रांड करेंगे तो चेक ब्रांड करते ही देखिए यहाँ पर ग्रीन आ गया है, यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड। तो यहाँ पर 2-3 कंडीशन होती है। अगर यहाँ पर ये आ गया तो इसका मतलब आप डायरेक्टली इस ब्रांड में लिस्ट करना शुरू कर सकते हो। अगर यहाँ पर गेटेड आ गया है तो इसका मतलब वो ब्रांड ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, तो उस केस में आपको उनसे ब्रांड ऑथराइजेशन या ट्रेडमार्क उसका देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप अपना ब्रांड कोई भी नया ब्रांड यूज़ कर रहे हो और नए ब्रांड का नाम यूज़ कर रहे हो, बट अब आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लिपकार्ट आपसे कोई भी प्रूफ नहीं मांगेगा, बट जो भी चीज़ आप बेच रहे हो उसमें अदर ब्रांड का लोगो या अदर ब्रांड का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे आप डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे क्रिएट न्यू लिस्टिंग आ गया, यहाँ पर बस आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटोज डालनी है उस प्रोडक्ट की, 7 फोटोज यहाँ पर मैक्सिमम आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप चाहे तो 3-4-5 फोटोज भी डाल के आपका काम हो जाएगा। प्राइमरी फोटो थोड़ा अट्रैक्टिव आपको डालना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी फोटो आप यहाँ पे डालोगे उसमें कोई और ब्रांड का लोगो या और ब्रांड का साइन या मतलब कोई भी अदर ब्रांड नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको रिमूव कर दो एडिटिंग में, या फिर नॉर्मली उसको एडिट कर दो। ठीक है, या अपने प्रोडक्ट के ऊपर कोई ब्रांड छाप लो। तो सिर्फ कुर्ती की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे प्रोडक्ट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई वाटर बॉटल भी बेच रहे हो या कोई जैसे चार्जर वगैरह भी बेच रहे हो, या कोई अगर आप जूते चप्पल वगैरह भी बेच रहे हो, तो यहाँ पर आपको फोटो डाल देनी है। फोटो डालने के बाद ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। पहला, प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और एडिशनल डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये सारी जो है कंपलसरी हैं, ये वाली और ये वाली, ये जो है ये ऑप्शनल है। ठीक, तो ये सारा जैसे ही आप फिल करोगे उसके बाद सेंड टू क्यूसी आप करेंगे और आपका प्रोडक्ट क्यूसी में चला जाएगा, और विदिन 24 आवर आपका प्रोडक्ट बायर पोर्टल पर दिखने भी लग जाएगा, अगर कोई दिक्कत उसमें नहीं है तो। अगर आपके सेम प्रोडक्ट के कोई अलग अलग कलर है, अलग अलग साइज है, तो वो भी आप यहाँ पर एक साथ यहाँ पर वेरिएंट भी बना सकते हो। वो सारा मैंने लिस्टिंग वाली वीडियो जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, इसमें ये लिस्टिंग वाली वीडियो में समझा रखा है। तो ये तो था फैशन का। ठीक, अब फैशन के अलावा हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी एक प्रोडक्ट हम यहाँ से ले लेंगे, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं शेवर। ठीक है, तो ये हम एक बार लिस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर फिर से हम ऐड न्यू लिस्टिंग पे आ जाएंगे, ये लिस्ट कर लेंगे। ठीक, ये देखिए हेयर केयर एंड शेवर में हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे अगेन फोटो दिखाया गया है, सेलेक्ट ब्रांड पे आएंगे।
अब यहाँ पर भी अगेन हम कोई भी एक ब्रांड डाल देंगे अपना, ये डाल दिया, चेक ब्रांड करेंगे, क्रिएट न्यू लिस्टिंग। तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पर आप लिस्ट इसको कर सकते, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो है होम डेकोर की, ठीक है। तो होम डेकोर में भी हम कोई एक प्रोडक्ट ले लेंगे यहाँ पर, जैसे होम डेकोर में हम लेते हैं वॉल डेकोर का आइटम कोई ले लेते हैं। फिर से हम ऐड न्यू लिस्टिंग पे यहाँ पे जाएंगे, ऐड न्यू लिस्टिंग करेंगे। वॉल डेकोर में हम यहाँ पे वॉलपेपर ले लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी कोई भी आप ब्रांड नेम सेलेक्ट करेंगे, चेक ब्रांड करेंगे और स्टार्ट लिस्टिंग कर देंगे। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। बट कुछ कैटेगरीज है जिनमें यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी, जैसे कि मान के चलिए हम कोई अप्लाइंसेस बेचना चाहते हैं, ठीक है। अप्लाइंसेस में हम कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ से उठा लेंगे, जैसे टीवी, ठीक। यहाँ पर फिर से हम आ जाएंगे ऐड लिस्टिंग पर कर देंगे टीवी, ठीक। टेलीविज़न हम बेचना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर आ गया है। अब देखिए जब यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर आ गया है कि लिस्टिंग इन दिस वर्टिकल कैन नॉट बी पिक्ड फ्रॉम योर लोकेशन करेंटली, प्लीज रेज ए टिकट। तो मतलब ये लार्ज आइटम्स हैं, तो ये जहाँ भी आपका अकाउंट होगा उस लोकेशन पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। वैसे भी अगर आप इस वर्टिकल में बेचना चाहोगे तो इसमें आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, तो इसमें आप जेनेरिक प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट ब्यूटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो ब्यूटी कैटेगरी में भी हम यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट उठा के देख लेते हैं, ऐड न्यू लिस्टिंग करेंगे, ऐड आएंगे और ब्यूटी कैटेगरी में हम कोई क्रीम की बात यहाँ पर कर लेंगे। ये देखो मॉइस्चराइजर क्रीम की हम बात करेंगे, सेलेक्ट ब्रांड करेंगे, कोई भी ए टू जेड ब्रांड का नाम दे देंगे, चेक ब्रांड करेंगे। तो देखिए ब्यूटी कैटेगरी में आप जेनेरिक प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, मतलब सिंपल बिना ब्रांड के नहीं बेच सकते कोई भी ऐसा ए टू जेड, क्योंकि वो सेंसिटिव चीज़ें हैं, किसी के स्किन पे लगनी है। तो कंटिन्यू विद ये करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे जो भी ब्रांड आप बेचना चाहते हो उसका ट्रेडमार्क, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या इनवॉइस आपको देना पड़ेगा। अगर ट्रेडमार्क देते हो तो ये रूल्स आप देख लेना, ये रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर देते हो तो ये रूल्स फॉलो करने होंगे। और इनवॉइसेस से बहुत कम बार ऐसा चांसेस होता है कि आपको बेचने की अथॉरिटी मिल जाए, तो मैक्सिमम टाइम कोशिश करें कि आपके पास या तो उसका ट्रेडमार्क हो या ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर हो ब्रांड का। तो इनवॉइस में कुछ कंडीशंस हैं, ये आप चेकआउट कर लेना। बट मैं अगेन बोल रहा हूँ इनवॉइसेस में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको ब्रांड ऑथराइजेशन मिलेगा, उस ब्रांड का अप्रूवल मिलेगा बेचने के लिए, ठीक। और जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे वो आपने अपलोड कर देना, अप्लाई कर देना है। अगर उसके बाद आप यहाँ पर ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो अप्रूवल था वो मिला है नहीं मिला है। जैसे ही अप्रूवल अगर मिल जाता है, ये टिक करना, ये सब करने के बाद ही अप्लाई करना, और जैसे अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद ही आप इस ब्यूटी कैटेगरी में लिस्ट कर पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ब्यूटी कैटेगरी में आप जेनेरिक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे जिसका आपके पास कोई भी प्रूफ ना हो, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉय कैटेगरी है, तो टॉय कैटेगरी में भी हम एक प्रोडक्ट चेकआउट करके देख लेते हैं। यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबी रहेगी क्योंकि ऑब्वियसली हम हर कैटेगरी में यहाँ पर एक एक चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो लर्निंग टॉय की बात कर लेते हैं, कोई ब्रांड लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर भी आपको प्रूफ लगेगा, प्रूफ तो कुछ नहीं लगता है टॉयज़ वगैरह में, एक्चुअल में क्या होता है BIS वगैरह सर्टिफिकेट आपके पास होना पड़ेगा। तो BIS अगर आपके पास नहीं है, देखिए आप अगर ओनर हैं तो आपके पास BIS होना चाहिए, अगर आप किसी से ले रहे हो तो उससे BIS ज़रूर देख लेना कि है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास BIS है, उसके बाद ही अप्लाई आप कर सकते हो। लेकिन अगर BIS नहीं है तो इस कैटेगरी में आप नहीं बेच पाओगे। अगेन फूड है, तो फूड में सबसे स्ट्रिक्ट रहता है, तो फूड का कैसा रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट अगेन आप ऐड सिंगल लिस्टिंग पे आ जाएंगे, फूड यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ फूड में हम कोई भी एक, चलिए रेडी मील कर लेते हैं। देखिए फूड अगर आप बेचना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए बिना ब्रांड के आप नहीं बेच सकते, प्लस सेकंड चीज़ आपको अप्रूवल से पहले यहाँ पर फिजिकल ऑडिट आपको कराना पड़ेगा। देखिए फिजिकल फूड ऑडिट रिक्वायर्ड, आपके एरिया में आएंगे, वो आपका चेक करेंगे कहाँ फूड बन रहा है, कैसा बन रहा है, हाइजीन कैसा है, FSSAI है नहीं है वगैरह वगैरह। उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट कर पाओ, मतलब उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगा। बुक्स अगेन आप बिना कोई प्रूफ के कोई भी ब्रांड के अंदर बेच सकते हो। ऑटो पार्ट्स भी सेम बिना कोई, चलिए और एक बार ऑटो पार्ट्स का भी हम चेकआउट कर लेते हैं कि बेच सकते हो। ऑटो पार्ट्स में हम बाइक
यहाँ पर हम लिखते हैं 2 व्हील कवर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं वो आप यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर आप करेंगे अगेन, आप यहाँ पर ब्रांड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चेक ब्रांड करेंगे तो डायरेक्टली आप ऑटो पार्ट्स भी लिस्टेड यहाँ पर कर सकते हो। फाइनल बेबी केयर की बात करें तो बेबी केयर प्रोडक्ट में भी हम चेकआउट कर लेंगे और ऐड न्यू लिस्टिंग पर अगेन हम आ जाते हैं। राइट, बेबी केयर कॉम्बो में भी अगेन आपको अप्रूवल्स वगैरह रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, चेक। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रॉपर आपको अप्रूवल वगैरह रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये थे हर कैटेगरी में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो आप फ्लिपकार्ट पे बेचने के लिए आपको चाहिए होंगे। तो जैसा कि आपने देखा मैक्सिमम कैटेगरीज जिनमें सबसे ज़्यादा सेल होती है, जैसे कि फैशन हो गया, फैशन एसेसरीज हो गया, क्लोथिंग्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कई जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्रांड ऑथराइजेशन की, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कई प्रोडक्ट्स में नहीं पड़ती है। ठीक, होम डेकोर हो गया, उसके बाद फर्नीचर हो गया, उसके बाद यहाँ पर टॉयज़ में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 20 सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद बुक्स हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो काफ़ी ओपन है, इनमें आप जेनेरिक प्रोडक्ट काफ़ी आसानी से फ्लिपकार्ट पर लिस्ट कर सकते हो। लिस्ट करने के बाद आप उसमें सेलिंग ला के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। उसके लिए मैंने अलग से सेलिंग ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके चेकआउट कर लेना। उसमें आपको किस किस तरीके से और बेहतर तरीके से सेलिंग कर सकते हो वो बता दिया रहेगा। तो आई होप ये जो मैंने 21 मिनट पिछला प्रॉपर बताया है कि फ्लिपकार्ट पे आप एक जेनेरिक प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हो, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको कोई और डाउट है फ्लिपकार्ट पे सेलिंग को से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज़ कमेंट करिए। और मेरी टीम का नंबर भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, और उनको आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।